साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। और हमारी आज की साखी का शीर्षक है दान से बड़े सम्मान। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक समय की बात है कि एक नगर में कंजूस राजेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। राजेश की कंजूसी सर्वप्रसिद्ध थी। वो खाने पहनने तक में भी कंजूसी करता था। तो एक बार उसके घर से एक कटोरी गुम हो गई। इसी कटोरी के दुख में राजेश ने 3 दिनों तक कुछ भी नहीं खाया। परिवार के सभी सदस्य उसकी कंजूसी से दुखी थे। मोहल्ले में भी राजेश की कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि वो किसी भी सामाजिक कार्य में दान नहीं करता था। तो एक बार राजेश के पड़ोस में धार्मिक कथा का आयोजन हुआ। वेद मंत्रों एवं उपनिषदों पर आधारित कथा हो रही थी। राजेश को सद्बुद्धि आई तो वो भी कथा सुनने के लिए सत्संग में पहुंच गया। वेद के वैज्ञानिक सिद्धांतों को सुनकर उसको भी रस आने लगा, क्योंकि वैदिक सिद्धांत व्यवहारिक एवं वास्तविकता पर आधारित एवं सत्य असत्य का बोध कराने वाले होते हैं। कंजूस को और रस आने लगा। उसकी कोई भी कदर न करता, लेकिन वो प्रतिदिन कथा में आने लगा। कथा के समाप्त होते ही वह सबसे पहले अपनी शंका पूछता। तो इस तरह से उस कंजूस राजेश की रुचि बढ़ती गई। वैदिक कथा के अंत में लंगर का आयोजन था, इसीलिए कथावाचक ने इसकी सूचना दी कि कल लंगर होगा। इसके लिए जो श्रद्धा से कुछ भी लाना चाहे या दान करना चाहे तो वो कर सकता है। तो अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सभी लोग कुछ न कुछ लेकर आए। कंजूस के हृदय में जो श्रद्धा पैदा हुई तो वो भी एक गठरी बांध कर सर पर रख कर ले आया। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। कंजूस को देखकर उसे कोई भी आगे नहीं आने दे रहा था। तो इस प्रकार सभी दान देकर यथास्थान बैठ गए। जब कंजूस की बारी आई तो सभी लोग उसे देख रहे थे। कंजूस को विद्वान की ओर बढ़ता देख सभी को हंसी आ गई, क्योंकि सभी को मालूम था कि ये राजेश एक नंबर का महाकंजूस है। तो उसकी गठरी को देख लोग तरह तरह के अनुमान लगाते और हंसते, लेकिन कंजूस को इस बात की परवाह नहीं थी। कंजूस ने आगे बढ़कर विद्वान ब्राह्मण को प्रणाम किया। जो गठरी वो अपने साथ लेकर आया था उसे विद्वान के चरणों में रखकर खोला तो सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। कंजूस के जीवन की जो भी अमूल्य संपत्ति, गहने, जेवर, हीरे जवाहरात आदि थे, उसने सब कुछ दान कर दिया था। उठकर वो यथास्थान जाने लगा तो विद्वान ने कहा, महाराज आप वहाँ नहीं, आप यहाँ बैठिए। कंजूस बोला, पंडित जी ये मेरा आदर नहीं है, ये तो मेरे धन का आदर है। अन्यथा मैं तो रोज़ कथा सुनने आता था और यहीं पर बैठता था, तब तो मुझे कोई पूछता नहीं था। तो विद्वान ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, यह आपके धन का आदर नहीं है, बल्कि ये तो आपके महान त्याग यानी दान का आदर है। यह धन तो थोड़ी देर पहले आपके पास ही था, तब इतना आपका आदर सम्मान नहीं था जितना कि अब आपके त्याग, आपके दान में है। इसीलिए आप आज से एक सम्मानित व्यक्ति बन गए हैं। साथ संगत जी, मनुष्य को कमाना भी चाहिए और दान भी अवश्य देना चाहिए। इससे उसे समाज में सम्मान और इष्ट लोक तथा परलोक में पुण्य मिलता है। साथ संगत जी, बहुत समय पहले एक राजा था। वह राजा अपनी न्याय प्रियता के कारण प्रजा में बहुत लोकप्रिय था। एक बार वो राजा अपने दरबार में बैठा ही था कि अचानक से उसके दिमाग में एक सवाल आया। सवाल था कि मनुष्य का मरने के बाद क्या होता होगा। तो इस अज्ञात सवाल के उत्तर को पाने के लिए उस राजा ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों आदि से मशवरा किया। सभी लोग राजा की इस जिज्ञासा भरी समस्या से परेशान हो गए। बहुत देर सोचने के बाद राजा ने फैसला लिया कि मेरे सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया जाए कि जो आदमी कब्र में मुर्दे के समान लेट कर रात भर कब्र में मरने के बाद होने वाली सभी क्रियाओं का हवाला देगा, उसे 500 सोने की मोहरें भेंट दी जाएंगी। तो राजा के आदेश के अनुसार सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया गया। अब समस्या ये आ गई कि अच्छा भला जीवित व्यक्ति मरने को तैयार होगा। आखिरकार सारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति इस काम को करने के लिए तैयार हो गया। वो व्यक्ति जो था वो इतना कंजूस था कि वो सुख से खाता पीता सोता नहीं था। उसको राजा के सामने लाया गया। तो राजा के आदेश अनुसार उसके लिए एक बढ़िया फूलों से सुसज्जित अर्थी बनाई गई। उसको उस पर लेटाकर बाकायदा श्वेत कफन से ढक दिया गया और उसे कब्रिस्तान ले जाया गया।
तो घर से जाने पर रास्ते में एक फ़कीर ने उसका पीछा किया और उसको कहा कि अब तो तुम मरने वाले हो, घर में तुम अकेले हो। इतना धन तुम्हारे घर में कैद पड़ा है, मुझे उसमें से कुछ दे दो। कंजूस के बार बार मना करने पर भी फ़कीर ने कंजूस का पीछा नहीं छोड़ा, बार बार वो कुछ मांगता ही रहा। कंजूस जब परेशान हो गया तो उसने कब्रिस्तान में पड़े बादाम के छिलकों के एक ढेर में से मुट्ठी भर छिलके उठाए और उस फ़कीर को दे दिए। बाद में कंजूस को कब्र में लिटा दिया गया और ऊपर से कब्र बंद कर दी गई। बस एक छोटा सा छेद सिर की तरफ इस आशा के साथ रख दिया गया कि इससे सांस लेता रहे और अगली सुबह राजा को मरने के बाद का पूरा हाल सुनाए। सभी लोग कंजूस को कब्र में लिटाकर चले गए। रात होने पर एक सांप कब्र पर आया और छेद देखकर उसमें घुसने की कोशिश करने लगा। ये देखकर कब्र में लेटे कंजूस की घबराहट का ठिकाना ना रहा। सांप ने जैसे ही घुसने का प्रयत्न किया तो कंजूस ने छेद में बादाम के छिलके आड़ बनाकर लगा दिए, यानी कि वो बादाम के छिलके आड़ बन गए। सुबह होते ही राजा के सभी नौकर बड़ी जिज्ञासा के साथ कब्रिस्तान आए और जल्दी ही उन्होंने कब्र को खोदकर कंजूस को बाहर निकाला। मरने के बाद क्या होता है, ये हाल सुनाने के लिए उस कंजूस को राजा के पास ले जाया गया। अब कंजूस ने राजा के नौकरों की बात को थोड़ा भी नहीं सुना। वो कंजूस पहले अपने घर गया। उसने अपनी तमाम जोड़ी हुई धन संपत्ति को गरीबों में बांट दिया। तो सभी लोग उस कंजूस की अचानक दान करने की इस दयालुता को देखकर हैरानगी में पड़ गए। सभी के मन में कई सवाल उठने लगे। अंत में कंजूस को राज दरबार में पूरी रात का हाल सुनाने के लिए राजा के सामने पेश किया गया। तो कंजूस ने बीती रात सांप और बादाम के छिलकों के संघर्ष की पूरी कहानी राजा को कह सुनाई और कहा, महाराज, मरने के बाद सबसे ज़्यादा दान ही काम आता है। दान करना ही सब धर्मों में श्रेष्ठ है। सभी धर्मों ने दान करने को श्रेष्ठ बताया है। दान देने से इंसान की संपन्नता 1000 गुना बढ़ती है। अगर हम हृदय की सारी उदारता से दान करें तो प्रतिफल में दीर्घ लाभ की प्राप्ति होती है। और साथ संगत जी, दान का रहस्य निस्वार्थ दान में है। कभी ये ना सोचें कि मुझे ये दान देने से ये लाभ मिलेगा। दान करते समय आप अपने आप को भगवान का सेवक समझें। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा होता तो हम भी दान करते और ये पुण्य कमाते। लेकिन आप एक बात और समझिए कि दानशीलता के भाव का पैसे से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आपके मन में भाव है तो आप सूखी रोटी में से एक टुकड़ा ज़रूरतमंद को दे देंगे और इस दान की भी बहुत महिमा होगी। आपने अरबपतियों को गरीब दुखियारे का हक डकारते हुए भी देखा होगा। यही संचित कर्म ही हमारे तय करते हैं कि अगले जन्म में हमारी क्या गति होगी। इसलिए दान करते रहें और पुण्य संचित करते रहें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।